एक खुशहाल परिवार, माता पिता और 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। बस कमी थी तो बेटी में। बेटी ऑटिस्टिक थी, लेकिन ऑटिस्टिक होने के बाद भी बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत शांत। बस कमी थी कि वह अपना काम खुद से नहीं कर पाती थी, अपनी माँ पर निर्भर थी। बस माँ के पीछे पीछे घूमना, सारा काम माँ से करवाना। सभी खुश थे। भाई की शादी हुई और भाई क्योंकि दूसरे शहर में जॉब करता था, अपनी वाइफ को लेकर चला गया। लेकिन समय के साथ साथ उसने आना जाना बहुत कम कर दिया और यहाँ माँ बाप और एक भाई बहन रह गए। नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि एक कार एक्सीडेंट में माँ बाप चल बसे और यहाँ भाई बहन अकेले रह गए। अब छोटे भाई के ऊपर बहन की जिम्मेदारी आ गई। उसे अपनी बहन का सारा काम करना पड़ता था। दिन भर वह ऑफिस में रहता और जब घर आता था तो यहाँ बहन का ध्यान रखना। क्योंकि दिन भर घर में बहन अकेली रहती थी तो पूरे घर को वह अस्त व्यस्त कर देती थी। समीर नेहा को बहुत समझाने की कोशिश करता था, यह सब मत किया कर, शांति से बैठा कर, पर वह नहीं समझती थी। उसे तो बस माँ चाहिए थी। वह बोल नहीं पाती थी, लेकिन माँ के लिए वह बहुत तड़पती थी। पर दिन भर जब समीर उसको घर पर छोड़कर जाता था तो उसकी चिल्लाने से, शोर करने से फ्लैट में रह रहे बाकी लोगों को भी परेशानी होती थी। समीर के आते ही सब शिकायत करने लगते थे। इसलिए समीर ने परेशान होकर एक रूम को साउंड प्रूफ बनवाया और जाने से पहले वह नेहा को उस रूम में बंद करके चला जाता था। और जब रात में समीर आता, जब वह दरवाजा खोलता, सिर्फ तभी कुछ आवाजें आती थी और वापस दरवाजा बंद हो जाता था। इस तरह यह सिलसिला चल रहा था। इधर समीर के ऑफिस में सलोनी थी, जो समीर के बहुत करीब थी। उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। कभी कभी जब मम्मी पापा थे तो वह घर भी आया करती थी, लेकिन माँ बाप के नहीं रहने के बाद उसे समीर से कुछ अलग ही लगाव हो गया था। वह समीर के लिए थोड़ा भावुक हो जाती थी। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। एक दिन समीर ने सलोनी से कहा, सलोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सलोनी ने भी मुस्कुराकर हाँ कर दिया। और वह दिन आ गया जिस दिन सलोनी दुल्हन बनकर समीर के घर आ गई। उसका पहला सवाल था, समीर, नेहा नहीं दिखाई दे रही। समीर हड़बड़ा गया और उसने बोला कि वह उसको बड़े भाई के यहाँ घर भेज दिया है। सलोनी ने भी मान लिया कि हाँ, वह बड़े भाई के घर चली गई होगी और धीरे धीरे दिन कटने लगे। बस सलोनी को एक ही बात खटकती थी, जब समीर रात में घर आता, इधर सलोनी को किसी न किसी बहाने से, चाय बनाने के बहाने या किसी और बहाने से इधर उधर भेजकर घर का एक रूम जो एकदम कोने में था, चुपचाप वहां चला जाता। लेकिन जब वह दरवाजा खोलता, अंदर से कुछ आवाज आती और वह आवाज किसी लड़की की होती थी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। आखिरकार सलोनी से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया कि तुम रोज उस कमरे में क्या करते हो और वह कमरा आखिर लॉक क्यों है? वह भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट से। मैं कभी खोलना भी चाहूँ तो वह खुलता नहीं है। समीर ने कहा, अरे उस कमरे में कुछ नहीं, माँ पापा की कुछ यादें हैं, इसलिए ऑफिस से आकर थोड़ी देर उस कमरे में चला जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सलोनी ने कहा, ठीक है, यदि माँ पापा की यादें हैं तो मुझे भी देखने दो। समीर ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम उस कमरे में नहीं जा सकती हो। देखो, अगर तुम उस कमरे में जाओगी या उसके बारे में कुछ पूछोगी तो फिर मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए प्लीज, मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा हो या लड़ाई हो। हमारे इस प्यारे से जीवन में किसी भी तरह का कोई ग्रहण लगे, इसलिए तुम उस रूम में कभी नहीं जाओगी। सलोनी ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सलोनी घुट रही थी कि आखिर उस कमरे में कौन है जिससे मिलने समीर रोज जाता था। धीरे धीरे 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने बीत गए, लेकिन अब सलोनी के सब्र का बांध टूट रहा था। जब समीर को सलोनी को समय देना चाहिए था, उस समय वह आता था और सलोनी को किसी न किसी काम से यहाँ वहाँ करके उस कमरे में घुस जाता था और उस कमरे में आधा पौन घंटे के बाद निकलता था, और वह भी पूरे पसीने से तर होके। सलोनी के मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। आखिरकार उसने एक दिन ठान ही ली कि या तो आज मैं इसका सच जानकर रहूंगी
या फिर मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। और आज समीर जब आया, सलोनी उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उसने समीर से कहा, या तो तुम मुझे इस कमरे का सच बताओगे या मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। फैसला तुम्हारा है। समीर हार गया। आखिरकार उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर का मंजर देखकर सलोनी सहर गई। उसे दरवाजे के अंदर नेहा दिखी, जो एकदम कमजोर हो गई थी। इतनी प्यारी बच्ची का यह हाल। उसने नेहा को देखा और रोने लगी। समीर, यह तो नेहा है। तुमने क्यों ऐसे कैद कर कर रखा है यहाँ? समीर बोला कि मैं क्या करता, मैं अकेले घर संभालता, ऑफिस जाता कि इसको संभालता। फिर मैंने कितनी मेड लगाई, पर कोई इसके साथ रहने को तैयार नहीं था। और मेरे ऑफिस से आते ही अपार्टमेंट के लोग मुझसे शिकायत करने लगते कि तुम्हारी बहन चिल्ला चिल्ला के हम लोगों का जीना हराम करके रखी है, उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। यह सुनकर मैं कांप जाता था कि मेंटल हॉस्पिटल में वह कैसे रहेगी। इसलिए मैंने यह कमरा साउंड प्रूफ बनवाया और इसमें इसे रखा। लेकिन क्योंकि सुबह मुझे जल्दी होती थी ऑफिस जाने की, इसलिए मैं इसे रात में ही नहलाता, रात में ही इसके लिए खाना लेकर आता और खिलाता। पर ये ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। मैं क्या करता तुम ही बताओ। और मुझे यह भी डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि नेहा मेरे साथ ही है तो कहीं तुम भी मुझसे मुंह न मोड़ लो। पर मैं अपनी बहन को पागल खाने तो नहीं भेज सकता था ना। वह मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ देता। इसलिए मुझे इन सब का एक ही सलूशन समझ में आया कि मैं उसे इस कमरे में रखूं, जिससे वह मेरे पास भी रहेगी और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। यह सब सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए और वह समीर को गले लगाकर रोने लगी। बोली, नहीं समीर, अब ऐसा नहीं होगा। तुम ऑफिस जाओ और मैं नेहा का ध्यान रखूंगी। इसकी हालत बहुत खराब है। इसे खाने से ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत है। आज से मैं इसकी देखभाल करूंगी। और फिर धीरे धीरे सलोनी के प्यार और केयर ने नेहा को फिर से वही प्यारी सी नेहा बना दिया। भाई बहन और भाभी खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। धन्यवाद।